नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। हम अभी तक जितना भी पढ़े हैं भारतीय संविधान से ही जुड़े मामले पढ़ते आए हैं। भारत का संविधान जो है हमारा बहुत ही मेहनत से बनाया गया है ना। इसमें बहुत सारा पैसा लगा, 2 साल 11 महीने का लगभग समय लगा, 18 दिन का, तब जाके हमारा संविधान बना है ना। संविधान में जो तिरंगा है 3 कलर का, वो किसने बनाया पता है आप लोगों को? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस तिरंगे को भारत का देश का झंडा के रूप में नाम दिया था ना, उन्होंने ही निर्मित किया था। अब हम आर्टिकल 301 पे चर्चा करेंगे। तो हमारा भारत के संविधान का आर्टिकल 301 क्या है? तो आर्टिकल 301 में बोला गया है आर्टिकल 301, लेकिन उससे पहले ध्यान दें कि जो चैप्टर शुरू हो रहा है उसका टाइटल क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर। तो एक भारत है, क्या है ये? एक भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत का एक राज्य क्षेत्र है। जैसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में बोला गया है भारत एक राज्यों का संघ होगा, है ना। तो भारत एक राज्यों का संघ है, तो कैसे संघ होगा? तो वहां कह दिया गया भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, उस राज्य क्षेत्र राज्यों का संघ भारत है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। तो ये चैप्टर है हमारा, तो इसका आर्टिकल 301 यहाँ से शुरू होता है। तो आर्टिकल 301 में बोला गया है वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, है ना। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये है आर्टिकल 301 का पहला चैप्टर। तो इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है भारत जो है हमारा भारत देश जो है ना, भारत में बातचीत करने की स्वतंत्रता है किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। जब वह व्यक्ति बातचीत करेगा तभी तो सामान खरीदेगा और बेचेगा। सिंगल कंडीशन में आ गया सामान बेचना और बातचीत करना। खरीदने पर पूरी छूट है, किसी से बातचीत करना है, किसी को सामान खरीदना है, बेचना है, उन सभी चीजों पर भारत में आर्टिकल 301 के तहत पूरी छूट दे दी गई है। तो ये माना कि जो हम सामान खरीदते हैं बेचते हैं, है ना, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग वह जो है वो हमको पूरी छूट प्राप्त करा दी गई है, जिससे वह कहीं सामान जाएं और बेचें और अपना 4 पैसे कमाएं। तो यहाँ आर्टिकल 301 आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 302। आर्टिकल 302 मित्रों, आर्टिकल 302 में क्या ऐसा खास बोला गया है? व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन आरोपित करने की संसद की शक्ति। अब इसमें क्या कहा गया है? जो तुम्हारा व्यापार है, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, जो ये चल रहा है इस पे कुछ निर्बंधन मतलब रोकथाम, है ना, रोकथाम लगाना है। और इसके जो शक्ति है संसद के पास है, और संसद कैसे इन शक्तियों का काम में यूज करती है। तो यहाँ पर हम आज चर्चा करते हैं आर्टिकल 302। तो हम चर्चा करेंगे जो संसद है, संसद की शक्ति किस प्रकार यूज होगी। अब सोचो, राज्यों के बीच लेन देन में रोक लगा सकता है। 2 राज्य हैं, उनको गेहूं बेचना है, उनको भी चावल बेचना है, तो इन 2 राज्यों में क्या होगा? ये 2 राज्य हैं और यहाँ पर रोक लगाओगे। दोनों राज्य अलग अलग हो जाएंगे। संसद का पावर है कि तुम इस राज्य को अपना सामान नहीं बेचोगे, तुम इस राज्य को अपना सामान नहीं बेचोगे। तो ये संसद को पावर है कि उस पर रोक लगा देगी। फिर संसद का दूसरा क्या है? संसद एक कानून के तहत बताएगी कि तुम राज्य को इतने रुपए में इतना चावल बेच सकते हो, तुम बिहार को राजस्थान से इतने रुपए में इतना बेच सकते हो। तो ये संसद नियम कानून के तहत बता देती है कि किसको कौन सा कितना बेचना है। तो आर्टिकल 301 आर्टिकल 302 आपका समाप्त हो गया है। आगे भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, जो ये स्टूडेंट्स वगैरह हैं, है ना। हमारा मकसद जानकारी देना है और आपका लक्ष्य है जानकारी को सहयोग के रखना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। धन्यवाद।